हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो फॉर एवर स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्री ने कहा शीतल से कि बताओ ना तुमने क्या कहा, दोबारा से कहना जो अंदर कहा था। शीतल ने कहा कि तुमने सुना नहीं क्या। श्री ने कहा सुना, पर श्योर होना चाहती हूँ, जो सुना सही सुना कि नहीं सुना। शीतल ने कहा हाँ सही सुना। कहकर शीतल आगे आगे चलने लगी। श्री ने उसकी बाजू पकड़कर उसे रोकते हुए कहा कि तुमने मुझे प्रपोज किया था। हाँ। श्री अभी भी डाउट में थी। शीतल झेप गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यार मैंने कैसे कह दिया। तो उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया है, चलो यहाँ से। श्री ने कहा शीतल प्लीज़ बताओ ना, तुमने मुझे प्रपोज किया था, तुम्हें क्या लगा। सवाल का जवाब दो यार, सवाल ना करो मुझसे, बताओ ना। एक तो वहाँ इतना शोर था, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, दूसरे में पप्पा से कुछ मांग रही थी, इतने में तुमने पट से पता नहीं क्या कह दिया। क्या मांग रही थी पप्पा से। श्री से कुछ कहते नहीं बना तो बोली तुम्हें क्यों बताऊं, कुछ मांग रही थी। शीतल ने कहा हाँ तो दे दिया ना पप्पा ने तुम्हें, अब चलो यहाँ से। ये सब पप्पा का ही किया धरा है। शीतल चलते हुए बोली तो श्री ने उसका फिर से हाथ पकड़कर खींचा और बोली तुमने सच में मुझे प्रपोज किया था, मजाक तो नहीं था। शीतल ने कहा ज़रा धीरे बोलो, चिल्ला क्यों रही हो, सबको बताओगी क्या। श्री ने कहा और ज़ोर से चिल्लाऊंगी, नहीं तो बताओ सच सच। अरे क्या बचपना है। श्री ने कहा बताओ ना यार प्लीज़। शीतल ने झेप कर कहा कि हाँ हाँ हाँ। ये सुनकर श्री खुशी के मारे उछलने लगी थी। वो खुशी से झूमते हुए बोली आज मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है यार। तभी वो वापस मुड़ी तो शीतल ने पूछा आप कहाँ जा रही हो। श्री ने कहा पप्पा को थैंक यू बोलने, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, मैं बस उन्हें थैंक यू बोलने जा रही हूँ। शीतल ने कहा अरे यार अब दोबारा से लाइन में नहीं लगा जाएगा, यहीं से थैंक यू कह दो, 2 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा। श्री ने कहा 2 घंटे क्या, मैं सारा दिन खड़ी रह सकती हूँ शीतल। अरे यार सुनो तो सही, पागल हो गई हो क्या, कुछ सोचने दो। अच्छा रुको, हाँ हाँ पागल हो गई हूँ, खुशी के मारे मेरे पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे हैं। तुम्हें क्या पता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। शीतल कुछ सोचती है और फिर कहती है चलो आओ, और सुनो पुलिस वाला रोके तो कहना तुम्हारी कोई चीज़ गुम हो गई है, वही ढूंढने जा रही हो। फिर सोचती है कि क्या चीज़ गुम होनी चाहिए, फिर कुछ सोचकर उसकी कलाई से घड़ी उतार लेती है और कहती है अब चलो। दोनों वापस जाते हैं जहाँ से थोड़ी देर पहले निकले थे। अंदर जाने को होते हैं तो पुलिस वाले रोकते हैं और कहते हैं दूसरी तरफ से लाइन में लगो। तो शीतल कहती है सर हमने दर्शन कर लिए हैं, हमारी चीज़ गुम हो गई है, बस वही देखने जा रहे हैं। पुलिस वाला बोला बहाना ना बनाओ, चलो यहाँ से। श्री और शीतल कहती है प्लीज़ सर जाने दो ना, बहाना नहीं है सच में। सर सच में इसकी घड़ी अंदर गिर गई है, बस 2 मिनट के लिए जाने दो, जल्दी से देख कर आ जाएंगे। घड़ी गिर भी गई होगी तो इतनी भीड़ में कहाँ मिलेगी, पुलिस वाले ने कहा। तो शीतल ने कहा प्लीज़ सर जाने दीजिए, क्या पता मिल ही जाए। पुलिस वाले को सोचते हुए देखकर शीतल ने कहा सर अगर आपको लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं तो मैं रुक जाती हूँ यहीं, ये अंदर जाकर देख आएगी, प्लीज़ सर जाने दीजिए। पुलिस वाले को लगा कि लगता है दोनों सच बोल रहे हैं, तो दूसरे वाले ने पीछे से कहा कि अच्छा जाओ पर जल्दी आना। ये सुनकर शीतल और श्री जल्दी से अंदर जाते हैं। श्री आंखें मूंद कर फिर से कुछ बुदबुदाती है, कुछ कहती है और फिर वहाँ से दोनों बाहर आकर पुलिस वाले को कहते हैं कि थैंक यू सो मच सर, और बाहर आ जाते हैं। शीतल बैठ के अपने शू लेसेस बांध रही होती है तो श्री कहती है सुनो। शीतल कहती है बोलो। वो मंदिर में जो कहा था फिर से कहना। क्यों, मैंने ठीक से सुना नहीं था। ठीक से सुना नहीं था तो तुम्हें पता कैसे चला कि मैंने क्या कहा है, कि मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया है। अरे वो थोड़ा सा सुना था, बाकी तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन और आंखों से अंदाज़ा लगाया। शीतल ने श्री को
देखते हुए सोचने लगी कि पता नहीं यार, इसने सच में नहीं सुना या दोबारा मुझसे कहलवाने के लिए ऐसा बोल रही है। फिर उसने अंदाज़ा लगा लिया और कहा कि तुम्हें पता चल गया ना, अब चलो उठो। नहीं, जब तक तुम वो नहीं बोलोगी मैं नहीं उठूँगी। शीतल ने कहा मुझे अब याद नहीं है मैंने क्या कहा था, अब उठो। शीतल ने श्री की तरफ हाथ बढ़ाया उसे उठाने के लिए, पर श्री ने हाथ नहीं पकड़ा और बोली पहले कहो। देखो श्री, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मेरा पेट खाली है, ठीक है, और दिमाग भी। पहले पेट भरेगा तब दिमाग चलेगा और फिर याद आएगा कि मैंने क्या कहा था। अब उठ जाओ चुपचाप, नहीं तो भूख के मारे मेरा दिमाग ख़राब होने वाला है। वैसे ही तुम्हारे थैंक यू बोलने के चक्कर में 12 बज गए हैं। हाँ तो मैंने भी नहीं खाया है कुछ, मुझे तो इतनी भूख नहीं लगी है। तुम्हें आज कहाँ भूख लगेगी, उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा। श्री ने कहा क्या कहा? कुछ नहीं, चलो उठो भी। तो श्री ने उठते हुए कहा कि खाने के बाद बोलना पड़ेगा तुम्हें। हाँ हाँ पहले चलो तो सही। दोनों मंदिर से बाहर आकर रेस्टोरेंट देखने लगे। दोनों ने फिर खाना खाया। खाना खाते समय श्री बस शीतल को देखती रही और मुस्कुराती रही। उससे तो जैसे खाना ही नहीं खाया जा रहा था। श्री को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि शीतल ने मुझे अभी अभी अपने दिल की बात कही है, वो भी ऐसे अचानक से कह दी। मुझसे तो अपनी खुशी ही संभाली नहीं जा रही यार। कितने महीनों के इंतज़ार के बाद ये पल आखिर आ ही गया। हाँ, शीतल ने इजहार कर ही दिया, और वो भी ऐसा, बिना किसी लाग लपेट के, बिना बड़ी बड़ी बातें किए, बिना बड़े बड़े वादे किए, बड़े साधारण ढंग से, वो भी मंदिर में और पप्पा के सामने। यार इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। खाना खाते हुए शीतल ने जब श्री को अपनी तरफ देखता हुआ पाया तो कहा कि मेरी तरफ मत देखो, खाना ख़त्म करो। श्री ने कहा मैं खा लूँगी, तुम खाना जल्दी ख़त्म करो और वो बात बोलो। और फिर से शीतल को देखने लगी थी। जैसे ही शीतल ने आखिरी कौर मुंह में डाला और खाना ख़त्म किया, श्री बोल पड़ी अब बताओ जो कहा था। चलो बाहर चलकर बोलती हूँ, यहाँ इतने लोग हैं। नहीं, यहीं बोलो, लोग तो मंदिर में भी थे और यहाँ से ज़्यादा थे, अब बहाने ना बनाओ, बोलो फटाफट। मंदिर में तुम भी मेरे नज़दीक खड़ी थी ना, इतनी दूर तो नहीं थी। अब यहाँ बोलूँगी तो तुम्हारे साथ साथ सबको सुनाई देगा। चलो बाहर चलकर बोलूँगी। श्री को मुंह बनाते देख शीतल बोली पक्का बोलूँगी बाबा, उठ तो जाओ, जहाँ बैठ जाती हो उठने का नाम नहीं लेती हो। श्री उठते हुए बोली कि जो बोलना चाहिए ना बस वही मत बोलना, बाकी हर फालतू बात बोलना। श्री को अब गुस्सा आने लगा था। शीतल उसका सब राज मार रही थी और श्री को वो बात दोबारा सुननी थी। मन में सोचने लगी कि मंदिर में मैं वाकई ठीक से नहीं सुन पाई थी, या यूँ कहो कि मैं उस बात को फील नहीं कर पाई थी, बस वही फील करना चाहती हूँ, ये क्यों नहीं समझ रही है। और सोचते हुए गुस्से में श्री ने अपने हिस्से के पैसे पे करने लगी। तो शीतल ने कहा क्या कर रही हो, मैं दे रही हूँ ना, तुम्हें देने की क्या ज़रूरत है। श्री ने गुस्से से घूरते हुए अपने हिस्से के पैसे जो है पे किए और बाहर निकल आई। शीतल मुस्कुराते हुए उसका गुस्से से भरा मुंह देखती रही और फिर अपने हिस्से का बिल पे करके उसके पीछे पीछे बाहर निकल आई। श्री सड़क के किनारे आकर खड़ी हो गई थी। शीतल ने पीछे से आके उसके बेहद नज़दीक जाकर उसके कानों में धीरे से कहा कि हमेशा के लिए मेरी बनोगी, और आते हुए ऑटो को हाथ देकर रुकवाया। फिर मुस्कुराते हुए श्री की तरफ देखकर कहा हाय, क्योंकि श्री भी अब मुस्कुरा पड़ी थी। तो उसने कहा शुक्र है गुस्सा उतर गया, अब ऑटो में बैठेंगी आप। श्री ने ऑटो में बैठते हुए कहा ज़रूर, पर हम जा कहाँ रहे हैं। शीतल ने कहा यहीं पास में दादर बीच पर। अब आज इतना अच्छा दिन है,
तो यहाँ का बीच भी देखना बनता है ना। मैंने देखा नहीं है, तुमने देखा है? श्री ने कहा नहीं, आज देखूंगी। फिर 2 मिनट का पॉज लेकर बोली, एक बार और बोल दो ना, और इस बार मेरी आंखों में देखकर बोलना, प्लीज़ 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 यार, सिर्फ एक बार। शीतल ने कहा पहली बार भी तुम्हारी आंखों में देखकर ही बोला था। मैं उस समय नहीं समझ पाई थी ना, एक बार बोल दो। अच्छा ठीक है, फिर बोल देती हूँ। शीतल ने उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाई और कहा कि, उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि क्या हमेशा के लिए मेरी बनोगी, हमेशा मेरे साथ रहोगी? श्री के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। उसने शीतल के कंधे पर अपना सिर टिका लिया था। शीतल ने कहा तुमने इतनी बार मुझसे बुलवा लिया और हर बार सिर्फ मुस्कुरा देती हो, जवाब क्यों नहीं देती? श्री ने कहा क्या जवाब दूँ, तुम्हें तो पता है ना। पता तो तुम्हें भी था, पर मेरे बोलने का इंतज़ार कर रही थी ना, तो ऐसे ही मुझे भी जवाब चाहिए। ठीक है तो इंतज़ार करो, जब मेरा मन होगा तब दूंगी जवाब। अभी मेरा मन नहीं है। अब ये क्या बात हुई, ये तो गलत है। कुछ गलत नहीं है, और तुम्हें भी पता चले जब कोई बोलता नहीं है तो कैसा लगता है। मैंने भी तो इंतज़ार किया है ना, और महीनों किया है। अच्छा तो महीनों इंतज़ार करवा के बदला लेना है? नहीं, तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं हूँ कि महीनों इंतज़ार करवाऊँ, पर इंतज़ार तो करना पड़ेगा। शायद शाम तक दे दूँ तुम्हें जवाब, अगर मेरा मन कर गया तो। हाँ भाई हाँ, अब तो इकरार करा ही लिया है, तो इंतज़ार तो करना ही होगा, क्या कर सकते हैं। पता था मुझे, जिस दिन इकरार कर लिया उसी दिन से तुम्हारे नखरे झेलने पड़ेंगे, और अब चारा ही क्या रह गया है। अच्छा जी, एक ही दिन में ये हाल है? मैंने भी तुम्हारे कम नखरे नहीं झेले हैं, थोड़े से तुम भी झेल लो, और मैं कितने ही नखरे दिखा लूँ, तुम्हारे मुझसे ज़्यादा ही रहेंगे हमेशा। समझ में आया? अच्छा मेरे कौन से नखरे हैं, मैंने कब नखरे दिखाए? बल्कि मैंने तुम्हारे नखरे हमेशा झेले हैं। मैंने भी कोई नखरा नहीं दिखाया कभी, तुम ही दिखाती हो हमेशा। हमेशा नाक पर गुस्सा रहता है, कभी यहाँ ना छुओ, ऐसे ना करो, मुझे पब्लिकली ये सब पसंद नहीं है, ये सब नखरे ही हैं। अच्छा ये सब नखरे हों तब भी तुमने कभी मानी है मेरी बात? वही करती हो जिसके लिए मना करती हो, हमेशा चिपकने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती हो। श्री ने बड़े ही कातिल अंदाज में कहा, बीच पर पहुंचकर तुम्हें बताऊंगी कि कैसे चिपकते हैं। और फिर तिरछी नज़रों से शीतल को देखा। शीतल अब सोच में पड़ गई थी कि ये क्या करने वाली है। हद हो गया है यार। इतने में बीच भी आ गया, दोनों उतरे और ऑटो को पैसे देकर बीच पर आ गए थे। श्री ने शीतल के हाथों में अपना हाथ डालते हुए कहा कि चलो बताती हूँ चिपकना क्या होता है। शीतल ने मन ही मन कहा, यार पाँव कुल्हाड़ी पर मारना ना इसे कहते हैं। पता नहीं क्या ही मेरे को चस्का चढ़ा रहता है इससे पंगा लेने का। बेवजह ही पंगा ले लिया मैंने, उठा के अपना पैर कुल्हाड़ी पे दे मारा। ये मुझे छोड़ेगी भी नहीं। हाय शीतल, तुम कितना डरती हो यार श्री से। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो अब कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और कल सुनेंगे कि हमारी श्री शीतल को कितना तंग करती है और कैसे कैसे करती है, किस तरह उसका जीना आराम करती है, ये कल सुनते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।